ओम नमः शिवाय जय महालक्ष्मी। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे एक धार्मिक औरत ने बिना नहाए धोए खिचड़ी का भोग लगाया और सच्ची परीक्षा लेने भगवान उसके घर तक पहुँच गए। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब बूढ़ी माई रहा करती थी। उनके पास न अच्छे वस्त्र थे और न ही रोज के नहाने के साधन, लेकिन उनके दिल में भगवान के लिए अपार प्रेम था। रोज खिचड़ी माई सुबह सुबह उठकर थोड़ा थोड़ा चावल और दाल मिला जाती, उसी से खिचड़ी बना लेती। अक्सर ऐसा होता है कि वह नहा धो भी नहीं पाती क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। फिर भी वो खिचड़ी बनाकर भगवान के सामने रख देती थी और बहुत ही प्रेम से कहती कि मेरे पास शुद्ध वस्त्र नहीं है, पर मेरा मन सच्चा है, इसे स्वीकार करिए प्रभु। कुछ लोग बुढ़िया को ताना मारते, गांव के कुछ लोग उसे कहते कि अरे बुढ़िया माई, बिना नहाए हुए तो भोग लगाती है, भगवान इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन बूढ़ी माई उन लोगों पे क्रोधित नहीं हुआ करती थी, बस दुखी होती थी। वह बस मुस्कुरा कर कहती थी, भगवान शरीर की गंदगी नहीं देखते, मन की पवित्रता देखते हैं। भगवान की परीक्षा लेने एक बार धरती पर बुढ़िया माई के घर आए। भगवान स्वयं एक साधु का रूप धारण किए और बुढ़िया माई के घर में प्रवेश किए। साधु ने कहा, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? बूढ़ी माई बोली, बाबा मेरे पास यही है, साधारण सी खिचड़ी, और मैंने नहाया भी नहीं। और मुस्कुराते हुए बोली, अगर प्रेम से बनी है तो वह अमृत होगा। बूढ़ी साधु ने कहा। बुढ़िया माई ने उन्हें आदर के साथ अपने घर में बिठाया और कांपते हुए हाथों से खिचड़ी परोसी। साधु ने जैसे ही पहला कौर खाया, पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। तभी साधु रूप छोड़कर भगवान अपने असली रूप में प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, तुम भोग से पहले नहीं नहाई और न ही तुमने वस्त्र दूसरे धारण किए, पर तुम्हारा मन बड़ा ही पवित्र है, जिसमें अहंकार नहीं है। इस भोग को मैं स्वीकार करूंगा ही, क्योंकि इसमें तुम्हारी श्रद्धा प्रेम है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान हमारी बाहर की शुद्धता से नहीं प्रभावित होते हैं, बल्कि भीतर की भावना से प्रसन्न होते हैं। जहाँ पर सच्ची भावना और सच्चा प्रेम होता है, वहाँ भगवान स्थायी रूप से वास करते हैं। आज भी कहा जाता है कि अगर भक्ति सच्ची है तो बिना नहाए धोए खिचड़ी का भोग स्वीकार करने जगन्नाथ बाबा उस बुढ़िया के घर जाते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महालक्ष्मी।